कबीरा खड़ा बाजार में, खड़ा खड़ा पछताए। मिलावट में सब मिल गए, मिलजुल कर सब खाए। कबीरा मिलजुल कर सब खाए। दिखावों से दूर रहते थे कबीर। साधारण वेशभूषा, साधारण रहन सहन, स्वाभिमानी इतने कि किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया। अपने पुश्तैनी धंधे से ही जैसे तैसे निर्वाह कर लेते थे। लगभग निरक्षर ही थे कबीर। फिर भी उनके दोहों, चौपाइयों, पदों आदि में छंद शास्त्र का निर्वहन अपने आप हो जाया करता था। अनुभवी इतने थे कि जो भी पंक्ति उनके मुंह से निकल जाती, छंद अलंकार की दृष्टि से सटीक ही बैठ जाया करती थी। कहते हैं कि उनके दो अनुयायी मामूली साक्षर थे। वे ही कबीर द्वारा गाए गए पदों आदि को कभी कभी लिख लिया करते थे। कबीर का अधिकांश साहित्य तो बस जबानी ही चला करता था। कहा जाता है कि उनके चले जाने के बाद लिपिबद्ध होने लगा। हालांकि उनका पूरा साहित्य तो आज भी लिपिबद्ध नहीं हो सका है। आज भी उनके भजन इस कदर लोकप्रिय हैं कि अनपढ़ से अनपढ़ बुजुर्ग भी गाते रहते हैं और एक दूसरे से सुनकर ही सीखते रहते हैं। महात्मा कबीर के साहित्य को बीजक रूप में संग्रहित करने के प्रयास अवश्य हुए हैं। बीजक के तीन भाग माने गए हैं: साखी, शब्द व रमैनी। साखी का शाब्दिक अर्थ होता है साक्षी यानी गवाह। प्रथम दृष्टा थे कबीर, प्रत्येक दृष्टा थे कबीर। साक्षी के अंतर्गत कबीर के दोहे व छोटे छोटे पद संग्रहित हैं जिनमें जीवन के गूढ़ रहस्य भरे पड़े हैं। शब्द का अर्थ होता है आत्मानुभूति। इसी तरह रमैनी भी साहित्य की एक विधा ही है जिसमें 84 पद होते हैं और प्रत्येक पद को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी ये चौपाई छंद में है। कबीर ने रमैनी के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम दोनों को समझाने की खूब कोशिश की। संत कबीर की भाषा सदुकड़ी है जिसमें राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, अवधी, ब्रज भाषा आदि का सम्मिश्रण है। कबीर के समन्वयवादी दर्शन में विभिन्न विचारधाराओं का समन्वय दिखाई पड़ता है। सचमुच कबीर जैसा संत कभी कभी आता है और जब आता है तो तहलका मच जाता है। इसी के साथ आज की वार्ता समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।